हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली एक्सरसाइज 8.1 सीक्वेंस एंड सीरीज के चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे। राइट, आइए वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस हुज nth टर्म आर। यहाँ पे आपको nth टर्म्स दिया हुआ है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, सबके 5 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, सो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, बहुत ही बेसिक सा एंड सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको सॉल्व। सो देखो, आपको ए एन दिया हुआ है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको ए एन दिया हुआ है, तो एन की जगह पे 1 रखोगे तो ए वन निकल जाएगा। क्या हो जाएगा ये 1 × 1 + 2, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, इसी तरह से अगर a2 निकालोगे तो a2 क्या हो जाएगा, n के जगह पे 2 रख दो, 2 × 2 + 2 कितना हो जाएगा 2 + 2 4, 4 × 2 = 8 हो जाएगा। इसी तरह से a3 निकाल दोगे, a3 क्या हो जाएगा आपका, सो a3 हो जाएगा आपका 3 × 3 + 2, यानी 3 + 2 कितना 5, 5 3 = 15। राइट, इसके बाद आप a4 निकाल दो। व्हाट विल बी a4, मतलब n की जगह पे क्या रख दो 4 रख दो, तो 4 × 4 + 2 कितना हो जाएगा 4 + 2 6, 6 4 = 24। और a5 क्या हो जाएगा, सो a5 हो जाएगा 5 × 5 + 2 कितना हो जाएगा 5 + 2 7, 7 5 = 35। सो फर्स्ट 5 टर्म्स क्या हो जाएंगे 3, 8, 15, 24 एंड 35। सिमिलरली अगर आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करोगे तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में सिमिलर a1 क्या हो जाएगा a1/1/1 + 1, यानी कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसी तरह से a2 कितना हो जाएगा a2 2/2 + 1 कितना हो जाएगा 2/3, है ना। यानी ऊपर जितना रखोगे उससे एक ज्यादा, तो a3 कितना हो जाएगा, सो ऑब्वियसली 3/4। a4 कितना हो जाएगा, सो 4/5। और a5 कितना हो जाएगा, सो a5 आपका हो जाएगा 5/6। सिंपल ना। राइट, अब आते हैं ये थर्ड वाला। थर्ड वाले में अगेन a1 निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2 to the power 1 यानी 2, a2 निकालोगे तो 2 to the power 2 यानी 4, a3 निकालोगे तो 2 to the power 3 यानी 8, a4 निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 4 मतलब 16, एंड a5 इज 2 के पावर 5 दैट मीन्स 30, है ना। क्लियर, n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट नहीं करना है आपको, ऑलवेज n इज इक्वल टू 1 से। यहाँ पे जो n का वैल्यू होता है ना ऑलवेज नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, अब इस केस में बताओ जरा क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा आपका, सो इस केस में आप एन दे रखा है ना, आपको क्या दे रखा है एन दे रखा है, तो a1 निकाल दो। a1 क्या हो जाएगा 2 - 3/6 यानी -1/6। इस तरह से a2 क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा 2 2 = 4, 2 × 2 - 3/6 यानी 4 - 3 यानी 1/6। इस तरह से a3 निकाल दोगे, क्या a3 कितना हो जाएगा 2 3 = 6, 6 - 3 दैट इज 3/6 यानी 1/6 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से आप a4 निकाल दोगे, a4 क्या हो जाएगा 4 2 = 8, 8 - 3 यानी 5/6। इस तरह से a5 निकाल दोगे। बेसिक से क्वेश्चन से, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है ना। a5 क्या हो जाएगा आपका 2 × 5 -3/6 यानी 10 - 3 कितना हो जाएगा 7/6। राइट, हो गया। अब फिफ्थ नंबर देखो, फिफ्थ नंबर थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, बट अगेन ये भी सिंपल ही है। फिफ्थ नंबर में a1 निकालते हो तो क्या होगा -1 के पावर में 0, 5 के पावर में 1 + 1 यानी -1 पे पावर 0 क्या हो जाएगा 1, और 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, है ना। अब a2 निकालोगे तो क्या होगा देखना जरा, a2 बराबर -1 पे क्या हो जाएगा, -1 पे 2 - 1 यानी 1 एंड 5 to the power 3 हो जाएगा। तो -1 पे पावर ऑड है तो नेगेटिव हो जाएगा, 5 इज 125। इस तरह से a3 निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा -1 के पावर 2, 3 - 1 एंड 5 के पावर 4 यानी ये कितना हो जाएगा आपका, सो ये हो जाएगा a3 रख रहे हैं हम लोग तो -1 यानी 5 के पावर 4 हो जाएगा। a4 कितना हो जाएगा -1 के पावर कितना हो जाएगा 3 एंड 5 के पावर 5, तो ये हो जाएगा -5 के पावर 5। ठीक है, क्लियर, इस तरह से आप सारा निकाल दोगे। इस वाले में भी आप निकाल दोगे क्या, इसमें कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होने वाला है। सेम वैसी प्रोसेस से आप करोगे। इसमें भी ए, अगर 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 6 नंबर में सबसे पहले अगर a1 निकालना है तो क्या करोगे 1 × 1² + 5/4 यानी कितना हो जाएगा 6/4 दैट मीन्स 3/2 निकल गया, है ना।
इसी तरह से n के जगह पे 2 रख लोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू टू ए स्क्वायर प्लस 5/4 है ना। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आई होप आप इसको कर लोगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पैटर्न जो आपका है वो इस तरह का है। इसमें क्या है, फाइंड इंडिकेटेड टर्म्स। अब इसमें इंडिकेटेड जो आपको बोला जा रहा है वही निकालना, सारा नहीं निकालना है। इस वाले केस में आपको A17 A24 निकालना है। तो A17 मतलब क्या हुआ 4 इंटू 17 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा 65। इस तरह से A24 निकालना है। A24 मतलब 4 इंटू 24 माइनस 3, राइट। ये 96 माइनस 3 कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन। इस तरह से 8 नंबर में देखो आपको क्या निकालना है A7। तो A7 क्या हो जाएगा आप रख लो 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 7, ये हो जाएगा 49 बाई 2 के पावर 7। 2 के पावर 7 भी आप सॉल्व कर सकते हो। 9 नंबर वाले में देखो A9 निकालना है। 9 नंबर वाले में क्या नाम निकालना है A9 निकालना है। तो A9 क्या हो जाएगा -1 के पावर 9 माइनस 1 एंड 9 के पावर क्यूब। तो कितना हो जाएगा 9 -1 के पावर 8 एंड 9 क्यूब। -1 पे क्या है इवन है तो प्लस हो जाएगा 9 क्यूब हो जाएगा। 10 नंबर में आपको A20 निकालना है। तो A20 बराबर क्या हो जाएगा 20 इंटू 20 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा 20 इंटू 18 बाई 23। इसका कितना हो जाएगा 18 टू जा 36 360 बाई 23, है ना। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पैटर्न। इसी तरह से और भी कुछ पैटर्न्स मिलेंगे। ये वाले क्वेश्चंस कुछ अच्छे हैं, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। जैसे आपको दे रखा है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, है ना। अब देखो हमें इसका 5 टर्म्स निकालना है। जैसे देखो अगर A1 यहाँ पे आपको दे रखा है, आपको बाकी सारा चीज निकालना है। n ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स अगर आप इस रिलेशन को देखोगे, इस वाले रिलेशन को, तो अगर इसमें n के जगह पे अगर आप 1 नहीं रख सकते हो क्योंकि n ग्रेटर देन 1 है, तो a अगर n की जगह पे 2 रखोगे तो A2 बराबर क्या हो जाएगा देखिए जरा 3A1 प्लस 2। अब देखो A1 का वैल्यू आपको दे रखा है क्या 3, तो 3 इंटू 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 11 हो जाएगा। इसी तरह से आप देखो आप A3 निकाल सकते हो। A3 मतलब क्या हो जाएगा 3A2 एंड प्लस 2। अब देखो 3A2 आपका कितना आया 11 एंड प्लस 2 कितना हो जाएगा ये 35 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से A4 निकाल दोगे, A4 कितना हो जाएगा 3A3 एंड प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 35 एंड प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 35 5 3 जा 15 3 3 जा 9 प्लस 1 10 प्लस 2 यानी 107। इसी तरह से A5 आप निकाल दोगे क्या, A4 तक ही निकालना था बेसिकली क्योंकि हमें फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना था। फर्स्ट 5 टर्म्स आपका क्या होगा A1 3 हो गया, A2 11 हो गया, A3 35 एंड 107। सारा निकल गया क्या 1 2 3 4, एक और निकालना पड़ेगा, यस A5 निकालना पड़ेगा क्योंकि 5 टर्म्स बोला जा रहा है ना। तो A5 कितना हो जाएगा 3A4 प्लस 2, आपने A4 निकाल रखा 107 यहाँ पे रख दो निकल जाएगा, ठीक है। अब अगर आप 12 नंबर क्वेश्चन को देखो जरा, 12 नंबर क्वेश्चन आपसे बनेगा क्या बेसिकली, अगेन ये भी सिंपल ही, कैसे बनेगा जरा देखिए। सो A1 आपको दे रखा है n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यानी n2 ले सकते हो। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा A2 बराबर A1 बाई 1। A1 आपका कितना है -1/1 यानी -1 आएगा। अब A3 निकाल दो जरा, A3 क्या हो जाएगा A3 हो जाएगा आपका A2 बाई अच्छा यहाँ पे 2 होगा ना A1/2, तो ये -1/2 होगा, यस। A3 कितना हो जाएगा तो A2/3, A2 कितना आया -1/2 डिवाइडेड बाई 3 -1/6 आ गया। इसी तरह से A4 आप निकाल दोगे क्या, व्हाट विल बी A4, सो A4 इज बेसिकली A3 डिवाइडेड बाई 4। A3 आपका कितना है A3 आपका कितना है A3 आपका -1/6 एंड डिवाइडेड बाई आपका 4 हो जाएगा यानी -1/24। इस तरह से आप निकाल सकते हो। अच्छा इस वाले में निकाल पाओगे क्या A1 A2 आपको दे रखा है A1 A2, तो ऑब्वियसली यहाँ पे n ग्रेटर देन 2 है, दैट मीन्स आप स्टार्ट कहाँ से करोगे n3 से। तो A3 बराबर क्या हो जाएगा A2 -1, A2 आपका कितना है 2 - 1 यानी 1 हो जाएगा। A4 क्या हो जाएगा A4 हो जाएगा A3 - 1 यानी 2 हो जाएगा। A5 क्या हो जाएगा A5 - 1 यानी 2 हो जाएगा। A6 क्या हो जाएगा A6 - 1 यानी 2 हो जाएगा। A7 क्या हो जाएगा A7 - 1 यानी 2 हो जाएगा। A8 क्या हो जाएगा A8 - 1 यानी 2 हो जाएगा। A9 क्या हो जाएगा A9 - 1 यानी 2 हो जाएगा। A10 क्या हो जाएगा A10 - 1 यानी 2 हो जाएगा। A11 क्या हो जाएगा A11 - 1 यानी 2 हो जाएगा। A12 क्या हो जाएगा A12 - 1 यानी 2 हो जाएगा। A13 क्या हो जाएगा A13 - 1 यानी 2 हो जाएगा। A14 क्या हो जाएगा A14 - 1 यानी 2 हो जाएगा। A15 क्या हो जाएगा A15 - 1 यानी 2 हो जाएगा। A16 क्या हो जाएगा A16 - 1 यानी 2 हो जाएगा। A17 क्या हो जाएगा A17 - 1 यानी 2 हो जाएगा। A18 क्या हो जाएगा A
-1। A3 आपका कितना आया है, व्हाट इज A3? A3 आपका, A3 आपने n के जगह पे 3 रखा था तो A2 -1, 2 -1। A3 कितना आया था, A3 इज 1 ना, हाँ, तो 1 -1 आपका 0 हो जाएगा। इस तरह से A5 निकाल दोगे, A5 क्या हो जाएगा, A4 -1। A4 आपका 0, 0 -1 है ना, मतलब क्या आ जाएगा, 0 -1 -1 आ जाएगा, राइट। ओके, सो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल, आप प्लग इन मतलब वैल्यू पुट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखिए जरा, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं, यहाँ पे एक टर्म है फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस पता है क्या होता है, फिबोनाची सीक्वेंस होता है ना जैसे 1, अब इसके बाद वाला टर्म होगा ना, इसके बाद वाला टर्म होगा प्रीवियस टर्म का सम होगा, तो केवल 1 है तो 1 हो जाएगा। अब इसके बाद वाला जो टर्म होगा प्रीवियस दोनों का सम, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, प्रीवियस दोनों का सम, मतलब ऐसे ही चलता जाता है, राइट, ऐसे ही चलता जाता है। अब देखो आप अगर इसमें यहाँ पे निकालोगे, यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, तो क्या है आपका A1 A2 1 दे रखा है और आपको ये रिलेशन दे रखा है ना, तो बेसिकली यहाँ पे आप क्या करोगे, n के जगह पे अगर 3 रखते हो, n के जगह पे 3, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, A3 बराबर A2 + A1, A2 + A1 मतलब 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। इस तरह से अगर n के जगह पे 4 रखोगे तो A4 बराबर A3 + A2, यानी क्या हो जाएगा, A3 आपने 2 निकाला है ना, और पहले का 1 है तो 3। हमने क्या बताया था, प्रीवियस दो टर्म जो टर्म आएगा ना, इन दो का टर्म 3 हो जाएगा, आ रहा है क्या वैसे। इसी तरह से A5 अगर आप निकालोगे तो A5 क्या आ जाएगा, A5 = A4 + A3। A4 आपका कितना है, A4 इज 3, इसके पहले वाला टर्म कितना है A2, तो 3 + 2 5। A6 भी निकालना पड़ेगा हमें, A6 कितना हो जाएगा, तो A6 बोल रहा है A5 + A4। A5 आपका कितना है, A5 आपका 5 है एंड +3 = 8, राइट। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड करना है, क्या वैल्यू फाइंड आउट करना है, किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है बेसिकली। अब देखो n = 1 रखोगे तो क्या आएगा, A2/A1। A2 कितना आपका, व्हाट इज A2, 1/1, 1 आ गया। इस तरह से n = 2 रखोगे, n = 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, A3/A2। A3 आपका कितना है 2, ये कितना है 1, तो 2 आ गया। इस तरह से n = 3 ले लो, n = 3 लोगे तो क्या आएगा, n = 3 लोगे तो A4/A3। A4 आपका क्या है, A4 इज 3, A3 कितना है 2, तो 3/2 आ गया, है ना। सो यही बेसिकली फिबोनाची सीरीज यही होता है, मतलब क्या बताया हमने कि जो टर्म होगा ना प्रीवियस दो टर्म का सम, 2 है तो 2 + 2 है तो 1 + 1, फिर अगर इसके बाद लिखना है तो 2 + 1 3, 3 के बाद लिखना है तो 3 + 2 5, है ना, 5 के बाद लिखना है तो 5 + 3 8, ऐसे चलता है सीक्वेंस। बट सीक्वेंस का यूज करके आपको ये बेसिकली इसका वैल्यू फाइंड आउट करना था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो यस, इस वाले चैप्टर में तो कुछ खास क्वेश्चन नहीं था, बस बेसिक बेसिक से क्वेश्चन थे। सो फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट इनफैक्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस होगा, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। ये बेसिक क्वेश्चन थे, जस्ट आपको वैल्यू रखना था, n का पुट करना था वैल्यू, एंड उसके अकॉर्डिंग आपका वैल्यू मिल रहा था, राइट ना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक टेक केयर, थैंक यू।